अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है और सिर्फ पाकिस्तान है जो संगीन से संगीन तर हालात होते जा रहे हैं, जो रियासत मदीना में क़वानीन आइन इंसाफ की धज्जियाँ इस वक्त बिखेरी जा रही हैं कि वो जो कहता था कि 4 लोग जमा हो गए तो चला जाऊँगा, वो 172 लाने को तैयार नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मगर वो 10 लाख लेकर आएगा, रास्ता रोकेगा, वो सिंध हाउस पे हमले करवा देगा। कुछ लोग पहले में यहाँ पर मैं अपने मौज़ूआत बता दूँ। यकीनन ये तहरीक एतमाद से रिलेटेड रेफरेंस है और जो हमला है और फिर जो भारत लॉबी के अफसाने हैं और फिर जो आज बिलावल भुट्टो ने धमकी दी और शहबाज शरीफ ने तायद की कि अगर असम्बली में पेश नहीं की गई तहरीक अदम एतमाद तो फिर धरना होगा। और उसके जवाब में जो जवाब आया है कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। भुट्टो की नस्लें और कितना याद रखेंगी? 2 भाई गए, बहन गई, बाप गया, पूरा ख़ानदान बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। और तुम अभी भी कहते हो, अब तुम उनके ख़ानदान को याद नहीं कराओगे, तारीख़ को याद कराओगे कि एक मुल्क था। मैं भी उस तरफ आता हूँ कि हो क्या रहा है वहाँ। तो जनाब, तहरीक अदम एतमाद में खासा वोट लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, मेरी इत्तलात ये हैं कि ये शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो भी नहीं पाएगा, अगर हुआ तो नाकाम हो जाएगा। क्योंकि ये जहन में रखिएगा, मेरा पहला एक तजिया था कि जी खान साहब का अगर ये वोट कामयाब नाकाम हुआ तो खान साहब मजबूत हो जाएंगे। मेरा अंदाज़ा गलत था, आई एम सॉरी। खान साहब बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और 2-3 महीने में हुकूमत फिर ख़त्म हो जाएगी, मगर वफाक को बहुत शदीद नुकसान पहुँच चुका होगा। बस याद रखिएगा कि जो हालात हैं, देखें, मैं सबसे पहले तो लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वाशिंगटन 6 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सेटल रियासत है। यहाँ लोग कानून, इंसाफ, कानून की बालादस्ती, मेरिट सब बहाल है। कोई आए कोई जाए, कितना ज़िद्दी हो, उसका सबूत ये है कि नोट करें, जब आपके यहाँ इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हमला हुआ तो वो 5 तकरीबन चेक पोस्ट हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की चेक पोस्ट जो है वो टूटी, जो इनक्लेव है वज़ीरों का वो टूटा, फिर बलूचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस से होते हुए वो क्राउड जो 70 से 80 बहुत होगा 100 लोगों का 2 MNA की क़यादत में सारी चेक पोस्ट हैं रेड जोन की तोड़ता हुआ पहुंच गया। और वो आराम से गेट तोड़ता रहा, नारे लगाता रहा, हमले करता रहा और पुलिस खड़ी तमाशाई देखती रही। और फिर एक मुशीर आता है और गिरफ्तार लोगों को रिहा करके ले जाता है, जिन पर जो अगर मैं और आप पकड़े गए होते तो दहशतगर्दी का, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का, रियासत की सलामती और बका पे हमले करने का, डेमोक्रेसी पे हमले करने के इल्ज़ामात लगते और बड़े दहशतगर्द के तौर पे पेश किया जाता। आप देखिए वाशिंगटन DC में 6 जनवरी को लोग आते हैं हज़ारों की तादाद से, 170 नहीं। वो हमलावर होते हैं, अंदर घुसते हैं, पुलिस वाले मुकाबला करते हैं, दू बदू लड़ाइयाँ होती हैं और 3 पुलिस वाले मारे जाते हैं और दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। एक किसी फ़र्द ने पुलिस पर उंगली नहीं उठाई, उन्हें अपना हीरो करार दिया। और जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें 10-10, 15-15, 20-20 साल की सज़ाएं हो रही हैं, हो चुकी हैं, हो रही हैं और मज़ीद होंगी और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। यह है रियासत। ये फ़र्क है कि आपके यहाँ हमला होता है, वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि कैसे हमले हो रहे हैं और किस बुनियाद पे हो रहे हैं कि वो अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आप कानूनी तादीबी जो भी कार्रवाइयाँ आप कीजिए। फिर आपका इंसाफ ये है, आप जो रियासत मदीना कायम कर रहे हैं वो आप फरमाते हैं कि 7 दिन का नोटिस भिजवाते हैं कि या तो तुम रिज़ाइन भिजवा दो या हम तुम्हें माफ़ करते हैं, तुम आ जाओ। मतलब उनके गुनाह धुल जाएंगे जिन पर 25-25 करोड़ रुपए इल्ज़ाम लेने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और खान साहब अभी 2 घंटे पहले भी तकरीर में कह रहे थे कि सब कुछ वाज़ेह हो गया है, कितने कितने करोड़ लिए हैं, कैसा लूटा हुआ पैसा इस्तेमाल हुआ है। आप ये देखें, इस अमीरुल मोमिनीन के पास कोई एक छोटा सा सबूत नहीं है,
मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम बिस्सवाब, मगर एक राजा रियाज को छोड़ के अक्सरियत उनमें वो है जो 3-3 बार पहले खुद मुंतखब होती रही मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर, आज़ाद मिलकर, और वो अरबोपति लोग हैं, जैसे नूर आलम खान जो इनका बड़ा डाई हार्ट था। खान साहब के पास एक छोटा सा सबूत नहीं है, अदालत भी चले गए, उसने भी भगा दिया, मगर खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए, और फिर उन पैसे लेने वालों से कहा जा रहा है कि हम आपको माफ़ करने को तैयार है। कैसे कि आज पेशावर के कोर कमांडर जो इस सारी गंदगी का ज़िम्मेदार है, जो पाकिस्तान की सियासी समाजी तारीख का सबसे मुतनाज़ा तरीन जर्नल है, जनरल फैज़ हमीद, वो ऐलान करता है किसके बिहाफ पर, ये आप लोग पूछिएगा, कि जो लोग भटके हुए हैं वो लौट आए, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि क्या ये सहूलत बलोचों को, सिंधियों को, उर्दू बोलने वालों को भी हासिल है? सिंधियों और उर्दू स्पीकिंग ने तो बंदूक भी नहीं उठाई, किसी ने देखी भी नहीं, उनकी कोई तकरीरें नहीं आई। एक तकरीर की तो आपने उसका तमाशा लगा दिया, मगर उसे दहशतगर्द आप साबित नहीं कर सके। उसके खिलाफ अदालत में भी गए और बरतानिया की अदालत में गए, मगर आप साबित नहीं कर सके। और आप अपने दहशतगर्दों को अदालत ले जाते हैं तो वो छूट जाते हैं, क्योंकि आप झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाते हैं। और अब नौबत ये आ गई है कि जब से तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत आई है, आप उनके तरले डाल रहे हैं कि सुलह कर लें, आप उन्हें माफ़ी देने के लिए तैयार हैं, बल्कि उनसे माफ़ी लेने को तैयार हैं। आपने पार्लियामेंट से पूछा, क्या पार्लियामेंट ने कोई करारदाद मंजूर की है, कोई बिल लेकर आए हैं, कोई आर्डीनेंस आया है कि हम इन्हें माफ़ी का ऐलान देते हैं? तो हुजूर, ये जमहूरियत नहीं है। इसीलिए खान कहता है कि मैं सबको ठुड्डे की नोक पर रखता हूँ। वो रेफरेंस लेकर अदालत पहुँच गया है कि जनाब 63A को तशरीह की जाए। सारे मुल्क के लॉयर जो उसके अपने हिमायती हैं वो एतजाज़ है, जैसे लोग कह चुके कि इस मुकदमे की कोई हैसियत नहीं है, ये उठा के फेंक दिया जाएगा। ये सिर्फ तहरीक अदम-ए-एतमाद को लिंगर ऑन करने की एक छोटी सी घटिया हरकत है कि सबको पता है कि जब तक वो वोट नहीं डालेंगे, मैं इस मुल्क का बता देता हूँ, दर्जनों बार ये देखने में आया है एक्सक्यूज मी, कि लोगों ने धमकियाँ दी, पुलिस बुलाई गई, उनका कहना डू एनीथिंग अंटिल ही एक्ट और दे एक्ट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बस ये है कि ऑब्जर्व कर सकते हैं एट द मोस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर आपके मुल्क में सारे फैसले हो चुके हैं, अदालत ने भी साफ कह दिया, रेफरेंस भी। और फिर आप ये देखें कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से एक ऑर्डिनेंस जाता है कि जो लोग मुनहरिफ हो गए हैं उन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया जाए, और इनकी अपनी वजारत कानून उठाकर फेंक देती है। वो कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस मुकर गया है कि हमने ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं भेजा, मगर अंदरूनी ज़राए बताते हैं कि नहीं, वो ऑर्डिनेंस भेजा गया था। फिर वजारत कानून ने डिक्लाइन किया उसको, तो खान साहब ने कसम खा ली है। अच्छा, फिर नया झगड़ा देखें, आप OIC कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें 1-2 वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, बाकी सब डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं, जो छोटे लेवल के, जो हम दर्जन भर होते हैं हर रियासत में, 4-4 जैसे स्टेट मिनिस्टर होता है ना, उस तरह की लोग आ रहे हैं। आप में रियासत पाकिस्तान उसकी मेज़बान है। ये वो OIC है जब पिछली बार जमा हुई थी तो मसला फ़लस्तीन पर करारदाद मंजूर की थी, मगर कश्मीर का जिक्र नहीं होने दिया था इसने। अब कहा जा रहा है कि जी वो उसी हाल में होगी जहां असेंबली लगती है, जहां पार्लियामेंट, और 21 को इजलास बुलाया जाएगा असेंबली का, एक फातह होगी किसी के मरने पे MNA के, और इजलास एडजॉर्न हो जाएगा। जबकि कानून कहता है, आइन कहता है कि आप सबसे पहले फातह के फ़ौरन बाद तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करेगा स्पीकर, मगर स्पीकर तो कहता है कि खान को कोई नहीं गिरा सकता। वो स्पीकर थोड़ी है, वो तो टाइगर फोर्स का एक छोटा सा सिपाही है बेचारा। आप कानून का तमाशा देखें कैसे लगाया है, क्योंकि खान साहब तो पार्लिमानी जमहूरियत को मानते नहीं हैं, मगर लालच देखें इक़्तिदार का कि खान साहब के साथ हो क्या रहा है। वो खान जो किसी को मुंह नहीं लगाता था, जिसकी नरगिसियत एक आलम में मशहूर थी, जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, अब तरले डाल रहा है, लोगों के घर जा रहा है, बुला रहा है,
उनके मसाइल हल करने के वादे कर रहा है। परवेज़ खटक फ़ोन करता है चौधरी ओन को कि देखो खुदा के लिए मंडे को फैसला ना सुनाना अपना कि अगर वज़ीर नहीं उठाया तो बस मंडे तक, अगर वज़ीर नहीं हटाया तो बस मंडे तक की डेडलाइन है, उसके बाद हम अपना फैसला करेंगे। कि खान साहब ने कोई नया फैसला कर लिया है जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मतलब तुम में से किसी को वज़ीर आला बना देंगे। खान साहब आखिरी हद पर उतर आए हैं। खान साहब देखें, ये है जमहूरियत, आप माने आप ना माने, आपकी नरगिसियत, आपकी खुददारी, आपके नास्टोलजीपन जो भी कहना चाहिए, सब कुछ खाक में मिला दिया। आप उन मुनर्रिफीन को जिन पे करोड़ों रुपए लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हें उनके साथ बैठने को तैयार हैं, मगर अखलाकियात का जनाजा भी उठा दिया। मगर जिन्होंने फैसले किए ना, अब मैं आपको असल खबर सुनाता हूँ। मेरे तहादियों में से किसी एक से इस्लामाबाद में रब्ता हुआ रात, बड़े टॉप लेवल पर। मैंने कहा देखो मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। सोते से उठाया मैंने उनको पार्लियामेंट लाउंज में। मैंने कहा ईमानदारी से बताना कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा हल्फिया कहते हैं, हमें नहीं पता, पूरे इत्तेहादियों में से भी किसी को नहीं पता कि कहाँ जाना है। मैंने कहा वजह, आपके बयानात तो कुछ और कहते हैं। कहते हैं दिल तो हमारा कुछ और है ना, मगर वो जो न्यूट्रल बनकर बैठे हैं, तुम्हारा ख्याल है वो न्यूट्रल है या वो इन हालात में न्यूट्रल रह सकते हैं? मैंने कहा मेरा दिल तो नहीं मानता। कहने लगे हो सकता है आखिरी लम्हे में कोई कॉल आ जाए। जो उनकी बार्गेनिंग चल रही हैं, जो उनकी डीलें चल रही हैं, जो ख़तरात दरपेश हैं, जो वो डरे हुए हैं कि किसी वक्त भी खान सैक कर सकता है, अगर उसको बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए, मुल्क में मज़ीद जो नारकी ऑलरेडी फैल चुकी है उसे कम करने के लिए वो कोई फैसला भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर? आया समझ में? अच्छा, फिर बनी गाला में जो खान साहब अभी गवर्नर ने कहा ना, इमरान इस्माइल ने, कि उनके हाथ तुरुप का पत्ता आ गया है, वहां आयत करीमा के विर्द हो रहे हैं। पाक पतन से जामिन आए, इमाम जामिन आए हैं जो खान साहब के शर्ट के नीचे बांधे गए, और दावा किया गया है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद आएगी नहीं, आएगी तो नाकाम हो जाएगी। 5 रोज से आयत करीमा का विर्द हो रहा है। अच्छा, आयत करीमा के लिए मेरी वालदा भी कहा करती थी कि ये विर्द जो करता है, अगर पूरे सच्चाई से, ईमानदारी से किया जाए और बर वक्त ऑन टाइम किया जाए तो इसका वही रिज़ल्ट आता है जो आप चाहते हैं। मेरी वालदा मिसालें भी दिया करती थी। अब ये अक़ीदे का और ये ज़ाती उसका मसला है, इस पर मैं ज़्यादा यूँ नहीं बोलूँगा कि मेरे एक इंडियन दोस्त ने कल ही बहुत ही बड़ा मुझ पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि मैं अंदर से एक बदबूदार मुसलमान हूँ, जो इंडिया से मेरे पेरेंट्स भागे, हिंदुओं के, मैं वहाँ पे भी मेरे रिश्तेदार आधे मज़े करते हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, यहाँ पर भी आके हमने ज़मीनों पे हिंदुओं की कब्ज़ा किया, उन्हें निकाल दिया। मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतना गौर से देखते हैं, मगर बाखुदा आप यकीन रखें मैं भी उन मुनर्रिफीन एमएनएस की तरह जो कुरान उठा के कह रहे हैं कि हमने कोई पैसा नहीं लिया, आप यकीन रखें मैं आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितना आम मुसलमानों से करता हूँ, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, अपने दोस्तों से। मैं आपको बराबर का इंसान समझता हूँ। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में ये सरहदें ऐसे ही खुलें जैसे हम कनाडा लाइसेंस दिखा कर जाते हैं, एक दूसरे के आएँ, एक दूसरे को समझें, जानें। हम एक ही हिस्सा हैं। जैसे यूक्रेन आज 26 साल से आज़ाद है, 600 साल से उस सिविलाइजेशन का हिस्सा है जिसे रशिया कहते हैं। तो हम 74 साल कुछ भी नहीं होते हैं, हमारा सब कुछ एक जैसा है। तो आप प्लीज़ मत सोचा करें, मेरी बात गलत हो सकती है, आपको बुरी लग सकती है। आप देखें कमेंट में आज एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत हेल्प आउट होगा कि आप लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरी बुराई करें। इससे बेहतर है सवाल बना के कोई कमेंट भेजा करें यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पे भेज दें कि करंट सिचुएशन पे या जो भी आपके दिमाग में है। मैं अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपने विजन के हिसाब से कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दे सकूँ। तो बात यह है कि बदमाशी भी हो रही है, मजहबी अकायद भी इस्तेमाल हो रहे हैं, धौर धांधली, डंडा, तरले, मजहब,
अकीदा सब इस्तेमाल हो रहा है खान साहब अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, जिसके लिए कहते थे 4 लोग जमा हो गए मेरे खिलाफ तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब आप मुझे बताइए कि सबसे आखिरी बात अब मैं ये करना चाहूँगा कि ये जो आज शेख रशीद ने बयान दिया है कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, तुम OIC कॉन्फ्रेंस ख़त्म करवा के रोक कर दिखाओ, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी कह दिया है, बिलावल ने भी, कि हम धरना देंगे अगर तहरीक एतमाद की रिक्वेजिशन नहीं पेश की गई, नहीं लाई गई और एडजॉर्न किया गया इस तरह इजलास को। तो धमकियां दी जा रही हैं कि ये भारत का एजेंडा है। शाह महमूद कुरैशी कह रहा है भारत का एजेंडा है, पहले अमेरिका का था। अमेरिका पे भी ये बताता चलूँ आप लोगों को कि आप सब ने वो बयान देखा होगा वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन का, क्या खूबसूरती से देखें। ये जो डिप्लोमेसी है ना, ये बहुत बड़ी मक्कारी है आजकल, बहुत बड़ी सोफिस्टिकेशन एलिगेंसी के साथ वो कहा जाता है कि अगर अपने मेरी और आपकी ज़बान में सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो कानों से खून निकल आए, दिमाग की रगें फट जाए। तो खातून फरमाती हैं स्पोक पर्सन, उनसे सवाल पूछा गया कि खान साहब और बाइडन की कॉल के दरमियान क्या मसला है, कि इशू है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है और ये मामला जो है फॉरेन मिनिस्ट्री और सदर की कौमी सलामती की टीम देखती है, राब्ते का जो मामलात हैं वो देखती है। मतलब आप समझते हैं इसका क्या उन्होंने कहा? उन्होंने साफ बताया बहुत सादगी से कि हमारा फॉरेन ऑफिस और कौमी सलामती की जो टीम है सदर की, वो मुनासिब नहीं समझती कि इमरान खान को कॉल की जाए। फिर ये सवाल पूछा गया कि जी वहाँ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अमेरिका उनको उतारना चाहता है। उसने कहा नो कमेंट्स। उन्होंने कहा औकात नहीं है इतनी कि इन पर कमेंट्स किया जाए। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान से सिफारती हमारे ज़राए से डिफरेंट लेवल पर रिलेशन है, वो कंटिन्यू है। ये कह के स्नप कर दिया, ख़त्म। तो ये मतलब अमेरिका का कौमी सलामती का इदारा और फॉरेन ऑफिस नहीं समझता कि खान साहब को कॉल जाए बाइडन की। तो ये तो इनकी औकात है यहाँ, और ये कहते हैं कि अमेरिका उतार रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। ये एब्सोल्युटली नॉट करके तो दिखा दें। ये आपने सुन लिया होगा ना कि 98 करोड़ 98 करोड़ डॉलर, मतलब अराउंड $1 बिलियन IMF ने फिर रोक लिए हैं कि आपने शराइत में बेईमानी शुरू कर दी है। वो भी सुन लिया होगा कि जो आज मुफ्ती इस्माइल ने आपकी इकॉनमी की दास्तान हयात पूरी सुनाई है कि क्या फ्रॉड हो रहा है और कहाँ जाके खड़े हो गए कि बाउंड जो $100 का है वो 75, 79 और 75 में बिक रहा है। मतलब 100 की चीज़ 75 और 79 में बिक रही है आपकी। नया कर्ज भी नहीं मिल सकता, नया बॉन्ड भी जारी नहीं कर सकते आप। अब भारत पे रखकर पब्लिक को इमोशनल करके इस धरने को जो असेंबली में होने जा रहा है, क्योंकि सेशन एडजॉर्न करना है, क्योंकि खान साहब के पास तो तुरुप के पत्ते हैं, वज़ाइफ भी बता रहे हैं, जिन्नात भूत भी बता रहे हैं, और उनसे जो डील हो रही है जो न्यूट्रल है, आखिरी लम्हे में सब कुछ चेंज भी हो सकता है। तो इस सिनेरियो में देखें कि रियासत मदीना, जहाँ बताया जाता है कि कानून इंसाफ के बग़ैर कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता, वहाँ पर दीवारें टूट जाती हैं वफाकी बिल्डिंगों की और उन्हें आराम से रिहा कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को खुद हुए मोटिव लेना पड़ता है, मगर होता कुछ नहीं है। तो गौर करें अमीरुल मोमिनीन के तजादात पर, अगर आपने गौर नहीं किया तो भुगतना हुजूर आप लोगों ने करना है। जाइएगा दोनों तरफ से इस्लामाबाद, जाएं एक दूसरे के MNS के घरों पे हमले करें। आपने नोट किया कि शहबाज गिल अपने MNA को छुड़ा के ले आया, रात कारकुनों ने जेल में ही गुजारी। तो गोली, लाठी, जेल, सलाखें आपका मुकद्दर है। अल्लाह हाफिज।